हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीबिट्स में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में जो बीटेक प्रोग्राम्स होती हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को छोड़ के जितने भी बीटेक के अंडर में प्रोग्राम्स लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, ये सभी प्रोग्राम्स आपकी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टडी होती हैं। इसकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को छोड़ के जितने भी बीटेक के प्रोग्राम्स आते हैं, सबका एडमिशन्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में जेईई मेंस के बेस पे होता है। सो फ्रेंड्स, पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है वीडियो, क्योंकि आपको यूट्यूब पे कहीं भी बीटेक्स पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बीटेक्स प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और वैसे तो मैं मेनली एग्रीकल्चर की वीडियो क्रिएट करता हूँ, बट बहुत सारे वीडियोज़ पे कमेंट्स आ रहे थे पंतनगर के बीटेक्स प्रोग्राम्स को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी की हेल्प की जाए। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कैसे एडमिशन लिया जाएगा, आपका कट ऑफ कितना जाएगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया है, उस बेस पे इस ईयर का कट ऑफ क्या हो सकता है, और प्लेसमेंट वगैरह कैसी होती है यहाँ पे, यानी कि बीटेक्स की सभी इन्फॉर्मेशंस पंतनगर की इस वीडियो में आपको मिलेगी। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे और आने वाली एजुकेशनल अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं मैं ऑफिशियली साइट पर हूँ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के, और यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको एडमिशन्स कैसे होता है। आपका एडमिशन्स सबसे पहले आपको पता होगा, मेनली लोगों को यहाँ पे एडमिशन्स बीटेक्स में जेईई मेंस के बेस पे होता है। आप लोग स्क्रीन पे देखिए पहले, एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम शैल बी मेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ जॉइंट इंटरेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि जो बीटेक्स प्रोग्राम्स होती है यूनिवर्सिटी में, उसका एडमिशन जेईई मेंस एग्ज़ाम्स के रैंक मेरिट बेस पे होता है। आपकी रैंक जितनी रहेगी उस रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होती है। उसके बाद जो एमसीए प्रोग्राम्स होती है, उसका अलग से एक एनआईएमएस का एग्ज़ाम होता है, उसके बेस पे आपकी एडमिशन्स ली जाती हैं, और इन सभी बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिलता है। तो हम बात करेंगे पहले बीटेक में सीट्स कितनी हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑफिशियली साइट है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस साइट से विजिट कर सकते हो, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी, ठीक है। और ये सभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिपार्टमेंट्स जितने हैं, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो यहाँ पे दिखा रहा है, बट इसका डिपार्टमेंट इन सभी से अलग है। यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सभी डिपार्टमेंट अलग से हैं, और इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपकी स्टडी होती है बीटेक्स प्रोग्राम्स की। आपको जेईई मेंस रैंक के बेस पे ये प्रोग्राम्स मिलता है। सबसे पहले बता दूं, जो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसमें टोटल 45 सीट हैं आपकी। बीटेक में केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 45 सीट हैं। यहाँ पे बीटेक कई प्रोग्राम्स होते हैं, और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो एमटेक की भी दिखा रही है, एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग 10 सीट है, पीएचडी की 5 सीट है। तो सबसे पहले मैं मेनली बात करूँगा केवल और केवल बीटेक की। तो बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टोटल 45 सीट है। आइए मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूँ किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में भी लगभग 45 सीट्स हैं। सभी डिपार्टमेंट में मेनली 45 सीट्स ही हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो इसमें भी लगभग 45 सीट ही आपको मिलेंगी, ठीक है। आप बीटेक के किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ पे अंडर 15 सीट ही मिलेंगी आपको, टोटल 50 सीट के अंडर में ही मिलेंगी। और यहाँ पे आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं बात करूँगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत दिनों से कन्फ्यूज हो आप सभी, मैसेज कई कर रहे हो, एडमिशन्स रैंक किस बेस पे होगा, मेरिट बेस पे, रैंक बेस पे, या फिर 12th बेस पे। देखिए, जो 12th बेस पे एडमिशन हो रहा है इस बार, वो केवल यूजी प्रोग्राम्स में, जो बीएससी एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, ये सभी प्रोग्राम्स हैं, उन सभी में एडमिशन मेरिट बेस हो रहा है, और जेईई मेंस के थ्रू आपका बीटेक में होगा। तो बीटेक का जो प्रोग्राम्स हैं उन सभी में एडमिशन्स आपका जेईई मेंस के रैंक के बेस पे होता है। लास्ट ईयर क्या रैंक थी आपकी, वो मैं आपको दिखा दूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। लास्ट ईयर तो कट ऑफ से पहले हम यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी यहाँ पे से कॉलेज में एडमिशन्स के लिए। तो पता होगा आपको, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में एक डिपार्टमेंट कॉलेज चलता है। वहाँ पे बीटेक, एमटेक, एमसीए और पीएचडी प्रोग्राम्स की वेरियस कोर्सेज हैं, जिनमें मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी एडमिशन्स के लिए बीटेक के लिए 10+2 आप पास हों
विथ 50% मार्क्स के साथ। एंड पीजी कोर्स की बात करें तो मास्टर्स पीएचडी आपका कंप्लीट हो। और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, आपको पता होगा, एडमिशन टू बी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE। ठीक है, एडमिशन्स आपका बीटेक प्रोग्राम्स में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को छोड़ के सभी कोर्स में बीटेक के अंडर में जितनी भी सिविल आते हों, कंप्यूटर साइंस हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, सभी बीटेक के कोर्स में एडमिशन्स आपका JEE एग्ज़ाम्स, मेंस एग्ज़ाम्स के बेस पे होगा। उसके बाद बात करते हैं कॉलेज टाइप, जो आपका ये पब्लिक कॉलेज है। बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया एंट्रेंस बेस, यानी कि वो भी JEE मेंस का एंट्रेंस जो NTA के अंडर में होती है उस एंट्रेंस बेस पे। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, पहले आपको पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्वालिफाई होने के बाद, रैंक लिस्ट आने के बाद आप इसमें एडमिशन्स के लिए अगेन अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन्स एंट्रेंस JEE-POT के नाम से होता है। एंट्रेंस मोस्ट आपका ऑनलाइन ही होगा। काउंसलिंग यूनिवर्सिटी लेवल की होती है। ये एडमिशन एग्ज़ाम्स, इसमें एडमिशन्स के लिए एग्ज़ाम्स NTA लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी इसके एग्ज़ाम्स कुछ दिन पहले हुए हैं, आप सभी को पता होगा, बहुत लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा और एग्ज़ाम्स में आपके रिजल्ट्स भी आई थिंक अच्छे ही आए होंगे। तो मैं आपको भी आगे और कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो उस कट ऑफ के बेस पे आप ये थिंक कर सकते हो कि आपका एडमिशन्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस कॉलेज में। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको फुली 100% स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, बीटेक का जो फ़ी है फर्स्ट ईयर का वो है ₹62,524। फर्स्ट ईयर का फ़ीस है दोस्तों। ये एलिजिबिलिटी आपका 10+2 होना चाहिए। एमटेक की फ़ीस की मैं बात कर लूँ, स्पेशली ये वीडियो बीटेक के लिए, बट मैं एमटेक इसमें आ गया तो मैं बता दूँ। एमटेक की फ़ीस ₹50,798, PhD की ₹55,756, MCA की ₹42,924। देखिए, बीटेक का एग्ज़ाम्स एडमिशन्स आपका JEE मेंस के थ्रू होता है। उसके बाद एमटेक का एडमिशन्स आप ग्रेजुएशन पास हो, साथ में आप गेट क्वालिफाई हो। गेट क्वालिफाई होने के लिए आपको गेट का एग्ज़ाम्स अलग से देना पड़ेगा और उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है आपको ₹12,400 पर मंथ। ये गेट का स्कॉलरशिप है, लगातार कई सालों से मिलता आ रहा है लोगों को। और PhD की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और MCA में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। और कोर्स यहाँ पे BE यानी कि आर्किटेक्चर्स और बीटेक दोनों हैं, जिसमें आपको पहले यूनिवर्सिटी की फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे, उसके बाद JEE मेंस का एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी के बेस पे मैं बता दूँ आपको 10+2 आप पास हो विथ 50% मार्क्स। बीटेक्स में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग्स भी आते हैं, बट उनका कोर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चलता है तो वो अलग है। और बात करें और सब्जेक्ट की, तो जिसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी में 50% मार्क्स पास होने चाहिए। 45% रिजर्व होती है कैटेगरीज के लिए। 10+2 में आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। सिलेक्शन आपका JEE मेंस स्कोर बेस पे होगा। और मैथ तो सबके लिए मैथ कोर्स आपका 12th में होना चाहिए। और यहाँ पे एडमिशन JEE कोर्स के बेस पे होता है। मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, आप लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। मैं आपको अब इन्फॉर्मेशन जो मेन इन्फॉर्मेशन हैं कट ऑफ की, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। और ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैं बार बार कहता हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। तो चलिए मैं बता दूँ आपको कट ऑफ। JEE मेन की कट ऑफ 2 राउंड में आती है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ मैं आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ पहले सेकंड राउंड की कट ऑफ 2018 का ये कट ऑफ है। और सबसे पहले मैं बात करूँगा जनरल कैटेगरी की। तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है ये है 9,80,159 रैंक। ये मैक्सिमम रैंक है। मैक्सिमम रैंक का मतलब ये है कि आपका 9 लाख रैंक हुआ तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म ये होगा कि आपका ये मैक्सिमम रैंक के अंडर में आपकी रैंक होनी चाहिए। वो 1 लाख भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, 60,000 भी हो सकती है। बट यहाँ पे जो मैक्सिमम रैंक शो कर रहा है वो है 9,80,519 रैंक। बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें 1,04,221 रैंक। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस की बात करें तो उसमें 87,568 रैंक। दोस्तों ये आई थिंक एक अंक इसमें ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो आप इसको ना ही मान के चलो तो आपके लिए बेटर होगा। तो जो रैंक आएगी फर्स्ट बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की 98,000 आएगी। बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 10,422 रैंक। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस की 87,568 रैंक। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 84,665। ये स्पेशली केवल जनरल कैंडिडेट्स के लिए। आगे मैं आपको OBC SC ST की बताऊंगा।
बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 48,000 रैंक, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 94,000 रैंक। ये जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर की है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में बीटेक सिविल में 1,11,000, बीटेक कंप्यूटर में 47,992, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से 1,22,000, बीटेक इलेक्ट्रिकल में 52,000 है 52, बीटेक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में 33,000, बीटेक इन्फॉर्मेशन में 78,401, बीटेक मैकेनिकल में 1,81,000। ये टोटल ओबीसी कट ऑफ है, वो भी मैक्सिमम रैंक है। उसके बाद बात करें हम एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ है बीटेक सिविल में 1,50,000, बीटेक कंप्यूटर में 1,99,000, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में 2,66,000, बीटेक इलेक्ट्रिकल में 3,87,000, बीटेक इंडस्ट्रियल में 5,37,000, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2,75,000, बीटेक मैकेनिकल में 3,81,000। ये रैंक है लास्ट ईयर की। अभी इस साल क्या होगा, लास्ट ईयर से तो ज़्यादा ही बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, तो रैंक आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों एसटी की कट ऑफ की बात करें तो एसटी की बीटेक सिविल में 2,74,000, बीटेक कंप्यूटर की सीट में भी एसटी में नहीं है यहाँ पे, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में 2,80,000, बीटेक इलेक्ट्रिकल में 2,10,000 और बीटेक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में 49,000, बीटेक मैकेनिकल में 1,70,000 रैंक। ये लास्ट ईयर की TWS कैटेगरी होती है, जो सब कैटेगरी वाले होते हैं उनके लिए। तो इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं है, क्योंकि TWS मेनली कोई होता नहीं है, 1-2 कैंडिडेट्स मिल जाते हैं तो उसकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो दोस्तों ये थी पंतनगर की ऑफिशियली कट ऑफ लास्ट ईयर की। और इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट रिगार्डिंग मैं बता दूं आपको, प्लेसमेंट यहाँ पे कई सालों से लगातार प्लेसमेंट होता चला आ रहा है और प्लेसमेंट्स कई बार अच्छे खासे हुए हैं। और लास्ट ईयर यहाँ के विभूति कौशिक नाम के स्टूडेंट्स ने अमेरिका में 1 करोड़ रुपए की प्लेसमेंट्स पाई है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसमेंट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो पहले आप लोग एडमिशन लीजिए, काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग आपकी कुछ दिनों बाद स्टार्ट होगी और फिर भी जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू। और फिर भी जो प्रॉब्लम्स आई हो, मैं कई बार आपको बताता हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमसे